आइए जल्दी से आपको अपनी एक रिपोर्ट दिखाते हैं जिसके जरिए हम आपको समझा देते हैं, क्योंकि मुख्य मुद्दा आज हमारी बहस का ये है कि सरकार तो बन रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैट्रिक भी लगा रहे हैं मोदी 3.0 में, लेकिन क्या जब गठबंधन के साथी, चाहे वो जेडीयू हो, टीडीपी है, इन सभी पार्टियों की शर्तें जो है वो हावी होती हुई दिखाई दे रही हैं। और ये भी आपको बताएंगे कि जो 3-4 बड़े मुद्दे हैं, जो कोर इश्यूज है बीजेपी के, चाहे उसमें मुस्लिम आरक्षण के खिलाफ उनकी बोली हो, चाहे यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की मांग हो, चाहे जो अन्य मुद्दे रहे हैं, वो हम सब आपको दिखाएंगे कि उस पर टीडीपी और जेडीयू का स्टैंड क्या है, क्या साथ चलेगी ये सरकार। लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट। 9 जून खबर है कि नई सरकार के शपथ ग्रहण की यही तारीख तय हुई है। नरेंद्र मोदी एनडीए सरकार की अगुवाई करेंगे और तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। लेकिन तस्वीर साफ हो इससे पहले गठबंधन के सबसे अहम सहयोगी के तौर पर उभरे नीतीश बाबू की पार्टी ने अग्निवीर योजना की समीक्षा का राग छेड़ दिया है। कि अग्निवीर योजना को में नए तरीके से सोचने की आवश्यकता है। जो सुरक्षा कर्मी थे, जो सेनाओं पे तैनात थे, उसके बाद जब अग्निवीर योजना आई तो एक बड़े तबके में असंतोष था। मेरा ऐसा भी मानना, उनके परिवारजनों ने भी चुनाव में विरोध जाहिर किया, लिहाजा इस पर नए तरीके से विचार विमर्श करने की आवश्यकता है। कौन क्या कहा है, विषय अब वो नहीं है। विषय अब ये है कि राष्ट्र मजबूती से बढ़ना चाहिए और एनडीए सामूहिक नेतृत्व की पार्टी है और सामूहिक नेतृत्व मिल बैठकर काम करती है। ये कोई परिवारवादी पार्टी नहीं। समान नागरिक संहिता बीजेपी का बड़ा एजेंडा रहा है, वहीं जेडीयू ने तो खुलकर कभी इसका समर्थन किया और ना ही विरोध। आज भी पार्टी उसी स्टैंड पर कायम है कि चर्चा होनी चाहिए। वहीं टीडीपी जब गठबंधन से बाहर थी तो विरोध कर रही थी, लेकिन अब कह रही है कि देश के लिए जो ठीक होगा उसी के साथ रहेंगे। हम लोग एनडीए के साथ हैं, पूरी मजबूती के साथ हैं और पूरी मजबूती के साथ एनडीए के साथ रहेंगे। बाकी इश्यूज में हम वी आर ओपन फॉर नेगोशिएशन। इन केस देश का इंटरेस्ट में है तो हम बातचीत करके लार्जर इंटरेस्ट कंसिडरेशन करके जो अच्छा है वो करने के लिए हम तैयार हैं। अलग अलग मुद्दे हैं, अलग अलग पार्टियां हैं, अलग अलग स्टैंड है, तो बातें होंगी, सवाल भी उठेंगे। लेकिन दिलचस्प ये है कि यूपी में खराब प्रदर्शन के बाद बीजेपी में भीतरघात और गद्दारी की बातें भी होने लगी हैं। जिन लोगों ने मोदी जी के इस मुहिम में रोड़े अटकाए हैं, उनको जरूर चिन्हित करके ऊपर बात करेंगे। पूरे प्रदेश में कुछ गद्दारों ने गद्दारी की, वो आस्तीन के सांप बने, लेकिन इसकी समीक्षा पार्टी करेगी। हम कौन सी सीट कौन से कारणों से हारे, और इसी में यदि किसी विधायक ने, किसी बड़े नेता ने, चाहे वो जिला स्तर का रहा हो चाहे अन्य स्तर का रहा हो, और किसी ने यदि भीतरघात किया है, इसकी जांच जो है गहराई से होनी चाहिए। जो हारे वो क्या कहना चाहते हैं, किसकी ओर इशारा कर रहे हैं, ये समझना होगा। लेकिन सरकार में बैठे बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि ओवर कॉन्फिडेंस ने बेहाल कर दिया। ये ओवर कॉन्फिडेंस था, ये महसूस करते थे कि हम तो जीत ही गए। और भी कई कारण हैं, लेकिन उसमें सबसे बड़ा कारण यही है कि अति आत्मविश्वास की वजह से ये हमको सीटें कम मिली। उत्तर प्रदेश की जनता ने मुद्दों पर वोट दिया और जनता के मुद्दों पर चुनाव हुआ। जनता ने अपने मुद्दों पे मतदान किया और भारतीय जनता पार्टी की बड़ी हार उत्तर प्रदेश में हुई है। राम जाने कौन ओवर कॉन्फिडेंस में था, किसने गद्दारी की, समीक्षा बीजेपी को करनी है। लेकिन इसी के साथ साथ एनडीए गठबंधन की बन रही है फिर से सरकार, और ऐसे में किसकी क्या है मांग, अब चर्चा इस पर है। आज तक ब्यूरो।